हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स एट एमपी पर। आज आपकी क्लास होने वाली है मैथ की 2.6। तो चलिए हम अपनी क्लास की तरफ बिना देर करते हुए बढ़ते हैं, क्योंकि फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, उससे पहले क्या है कि जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन अच्छा लगता है तो बेटा प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपको हार्ड लगता हो, आपसे नहीं हो रहा है। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैथ का। चलिए हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारी प्रश्नावली चलेगी 2.6। ठीक है, तो हम 2.6 का आज पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए आपका पहला क्वेश्चन। चलिए आप सबने लिख लिया अपनी नोटबुक में अपना पहला क्वेश्चन। 8x माइनस 3/3x, मैं भी लिख लेती हूँ 8x माइनस 3/3x बराबर 2। यही है आपका क्वेश्चन, चेक कर लीजिए आप सब। देखिए आपका क्वेश्चन कितना इजी है। मैंने आपको कई बार बताया है, ये बात कई बार बता दी है कि जो भी आपकी संख्या नीचे भाग में होगी, जो भी आपकी संख्या नीचे भाग में होगी तो वो बेटा आपके ऊपर गुणा में चली जाएगी दूसरी तरफ। जैसे कि ये 3x इधर नीचे भाग में है, तो जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा। और अगर कोई चीज़ यहाँ पे गुणा में है तो उसे हम नीचे ले सकते हैं, भाग में आ जाती है इस प्रकार से। ठीक है, चलिए तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मैं इस 3x को इधर ले जाऊं, 8x माइनस 3 बराबर 2 गुणा 3x, गुणा में जाएगा 3x इधर। ठीक है, अब मैं इन दोनों की गुणा कर दूं बेटा। देखो एक बात और, जब भी आपका एक चर है एक अचर है, एक आपका चर हो एक आपका अचर हो, जैसे कि ये है, तो इसकी गुणा तो आप किसी में भी कर सकते हैं, चाहे चर में कर लो चाहे अचर में कर लो, कि मतलब कैसे भी कर सकते हैं। गुणा और भाग चर अचर एक दूसरे में कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपका 3x मतलब दोनों चर भी है और अचर भी है तो इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो सिर्फ चर और अचर की संख्या के साथ, जैसे कि 4x हो उसी के साथ उसकी मिलता जुलता हो। जैसे 3x और 4x को आप जोड़ घटा सकते हैं, लेकिन 3x माइनस 4 हो या 3x प्लस 4 हो तो आप इसका कुछ नहीं कर सकते, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखना, जब भी आपका एक चर है एक अचर है तो उनको आप गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं किसी भी उसमें, चाहे अकेला चर हो चाहे अचर हो। लेकिन जब आपका ये एक चर एक अचर है और इधर भी एक चर एक अचर है तो ही आप प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस का ध्यान रखना। जैसे भी ये गुणा है, ये चर और अचर दोनों हैं इसमें। ठीक है, और ये अकेला है, एक सेकेंड, 3x, ठीक है 3x। अभी आपके ये दोनों हैं, देखो इसके पास चर अचर है और ये अकेला है, लेकिन फिर भी हम इसकी गुणा कर सकते हैं। गुणा या भाग ऐसे कर सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस नहीं कर सकते। जैसे कि इसमें देखो, इधर आपने देखा ये एक चर है एक अचर है और ये अकेला है, लेकिन बीच में क्या माइनस, तो हम इनका कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इनका कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बीच में गुणा है। गुणा हो और भाग हो तो हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा और इधर 2 तिया 6x। ठीक है बेटा, उसके बाद ये 6x जो है आपका वो इधर आ जाएगा 8x, क्योंकि बेटा जो हमारे ये एक से एक सी संख्याएं होती हैं हम उनको एक तरफ ले लेते हैं। ठीक है, तो हम इनको एक तरफ ले लेंगे। जैसे कि 8x है और जब मैं इधर 6x को लाऊंगी तो ये माइनस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इधर प्लस में है, और जब हम किसी संख्या को दूसरी साइड ले जाते हैं तो उसका चिन्ह जो है वो बदल जाता है, प्लस का आपका माइनस हो जाता है। मतलब जो अगर जोड़ का चिन्ह होगा तो वो घटाने में बदल जाएगा, और आपका घटाने का चिन्ह होगा तो वो जोड़ में बदल जाता है। बराबर आपका हमारे पास क्या रह गया है, माइनस का 3। अभी जो माइनस का 3 है वो इस तरफ जा रहा है, बराबर की इस तरफ, तो बेटा ये माइनस का चिन्ह है इसके पास, तो दूसरी तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह प्लस का हो जाएगा। इतना समझ में आया? उसके बाद अब ये सेम है दोनों, 8x 6x। अब 8 में से 6 जाएंगे तो बेटा 2 बचते हैं, आप सबको पता है 2x बराबर 3। अब हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें सिर्फ x निकालना है, इस 2 को यहाँ से हटाना है।
अब 2 बेटा एक्स के साथ कैसे है, गुणा में है। मैंने बताया था जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता इस प्रकार से होता है ये पॉइंट, मतलब कि ये गुणा में है। ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ गुणा में होती है तो उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं तो कैसा हो जाता है बेटा, भाग में। तो x बराबर आपका क्या हो गया, 3/2। इस 2 को मैं इसके नीचे ले आई भाग में, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, आ गया समझ में। मैंने क्या किया, पहले मैंने भाग में था इसको मैं गुणा में ले गई सिंपली। ठीक है, फिर मैंने इन दोनों की गुणा कर दी, इन दोनों को एक तरफ कर लिया, 8x और 6x। 8 में से 6 गया 2, और हमें सिर्फ x चाहिए होता है, मतलब जो भी आपका अल्फ़ाबेटो x y z a b c d जो भी दिया हो हमें सिर्फ वही निकालना होता है। इन क्वेश्चनों में आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको, मतलब ये सिर्फ बोलता है कि हल कीजिए, आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको क्या निकालना है, कि x निकालना है y निकालना है, वो आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि क्या निकालना है। तो इसमें जो भी अल्फ़ाबेट होता है हमको वही निकालना होता है। ठीक है, चलिए, तो x गुणा में है इसके साथ 2 के साथ, तो मैंने 2 को भाग में कर दिया, तो 3/2 आपका आंसर आ गया। आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, और चाहें तो आप 2 का भाग कर सकते हैं 3 में, इस तरीके से 2 एकम 2 और 1, 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 भी लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए, ये तो आपका एक्स्ट्रा है, ये तो आपको समझाने के लिए बताया था मैंने। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलिए, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। मिटा देती हूँ मैं इसको बेटा, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम लोग। चलिए, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, 9x बटे 7 माइनस 6x बराबर 15। देख लीजिए, यही है क्या आपका क्वेश्चन, 9x बटे 7 माइनस 6x बराबर 15। ठीक है, तो अब ये फिर से भाग में है बेटा, तो मैं इसको फिर से गुणा में ले जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो 9x बराबर 15 गुणा में क्या आ गया, 7 माइनस 6x। ठीक है बेटा, इतना आया। उसके बाद 9x, अब ये 15 के साथ मैं दोनों में गुणा करूंगी, क्यों, क्योंकि दोनों संख्याएं बराबर हैं भाई 15 के लिए। तो 15 सत्ते 105, माइनस है बीच में तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे आप, और प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब 15 की गुणा 6 में कीजिए, 15 छिक्के 90, इसके पास x है तो x भी लगा देंगे हम। अब x और x वाले एक तरफ, चर एक तरफ और चर दूसरी तरफ। ठीक है, तो बेटे माइनस का 90 है, ये इधर जाके प्लस का 90 हो जाएगा, बराबर के इधर जाता है 90x, बराबर आपका क्या आया, 105। ठीक है, अब 9 और 90 बेटा कितने होते हैं, 99x बराबर 105। अब बेटा हमें सिर्फ x चाहिए, तो ये जो 99 में है इसके साथ 99 है, वो इसके साथ कैसा है बेटा, गुणा में ही है, तो दूसरी तरफ जाके भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे किसी संख्या से काट सकते हैं, अगर कट रहा है तो। देखो 2 के पहाड़ी से तो नहीं कटता, क्योंकि 2 के पहाड़ा इसमें जाएगा ही नहीं भाग 2 का। 3 का देख लेते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ऊपर देख लेते हैं, 3 तिया 9 बचा 1, 3 पंजे 15। तो आपका आंसर बेटा क्या आ गया, 35/33। बस हो गया क्वेश्चन। कुछ था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा माइंड लगाना है और सीधा सीधा सॉल्व करना है क्वेश्चन को, फटाफट क्वेश्चन खत्म हो जाता है ना। चलिए, इतना क्वेश्चन समझ में आ गया, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इतने आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो। चलिए, हम बेटा अब अपने तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन, z बटे z प्लस 15। तीसरा क्वेश्चन बेटा आपका क्या है, z बटे z प्लस 15 बराबर 4/9। यही है आपका क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या करना है, ये भी पहले जैसे ही है, सेम है बिल्कुल। उसमें क्या था, बस यहाँ पे ये डिजिट नहीं दी थी, ये वाली, इतना तो था ही, तो आप इसको इधर ले जा रहे थे, है ना। अब जो इसके नीचे दी है इसको हम इधर ले जाते हैं, ये भाग में है तो उसको दूसरी तरफ ले गए, अब ये भाग में है तो इसको भी दूसरी तरफ ले जाएंगे। मतलब कि कहने का ये है कि ये जो आपके क्वेश्चंस दिए होते हैं इस प्रकार के, उसमें क्या होता है, इनको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे कि 4/9 है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको तो हम इधर ले जाते हैं और इसको हम इधर ले जाते हैं। इसको बेटा हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, गुणा।
तो चलिए इन दोनों को हम इसे गुणा कर लेते हैं, मतलब कि 9 की गुणा तो हम इसमें करेंगे, मतलब कि 9 गुणा z बराबर, और 4 की गुणा बेटा किस में करेंगे, इधर वाले में, z + 15। ये दोनों एक दूसरे के क्रॉस में चले जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। चलिए अगर मैं 9 की गुणा बेटा z में करूंगी तो क्या आएगा, 9z सिंपली। उसके बाद मैं 4 की गुणा z में भी करूंगी और 15 में भी करूंगी, दोनों में करनी पड़ती हैं जितनी संख्याएं होती हैं बेटा। अगर और होती ना तो और में भी करते। जब भी आप कोष्टक के अंदर कोई संख्याएं होती हैं तो जितनी भी होती हैं ना आप सबके अंदर गुणा करते हैं उसकी, क्योंकि वो जो 4 है वो सबके लिए, वो बोल रहा है कि मैं सबके साथ गुणा करूंगा, मैं किसी को अकेला नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, कोई कम ज्यादा नहीं रहेगा। अब जैसे 4 और z, तो 4z, बीच में प्लस का चिन्ह है तो आप प्लस लगाएंगे, ठीक है। अब 4 की गुणा मैं 15 में करूंगी तो 15 चौका 60, ठीक है। अब जो आपके चर वाले हैं इनको मैं एक तरफ ले लेती हूँ, 9z - 4z। ये बेटा 4z इधर प्लस का चिन्ह, इसके आगे क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो जब ये दूसरी साइड जाएगा तो इसका चिन्ह माइनस का हो जाएगा, बराबर आपका 60, ठीक है। अब 9 में से आप 4 घटाओ तो कितना बचेगा, 5z, और बराबर है आपका 60। इस क्वेश्चन में कोई भी परेशानी इतनी, ठीक है। चलिए उसके बाद z, हमें तो सिर्फ z निकालना है, तो 60/5, ये 5 नीचे गुणा में है तो बेटा नीचे आके भाग में हो जाएगा दूसरी तरफ, तो z बराबर आप जब 5 का भाग देंगे तो आपको आएगा 12। यही आपका आंसर है, ठीक है। हो गए आपके क्वेश्चन। चलिए आया समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन थे, कुछ भी नहीं किया मैंने खुद से, सब आप भी कर सकते हो इनको क्वेश्चन को। जैसे आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, तो आप पहले मेरा क्वेश्चन देखिए, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 2 मिनट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को 3 बार देखिए आप, चौथी बार में ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे और कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। क्यों, क्योंकि थोड़ा आप जब समझ के करते हैं, मन लगा के करते हैं, आप भले ही आधा घंटे पढ़िए लेकिन ऐसा पढ़िए कि वो आपको जिंदगी भर याद रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रट्टा लगा लिया, सुबह पढ़ा शाम को भूल गए, उससे बेटा आपका कोई फायदा नहीं होता है ना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट करके अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।